हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखते हैं। एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंस मशीन को बनाया जाता है जो कि इंसान की तरह सोचते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दो शब्दों से बना हुआ है। इसका पहला, आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसानों द्वारा बनाया हुआ। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? इंसानों द्वारा बनाया हुआ। और इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? सोचने की शक्ति। ठीक है। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है। एआई को मशीन इंटेलिजेंस भी क्या कहते हैं? एआई को क्या बोलते हैं? मशीन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है, जैसे कि बात करना हो गया, है ना, याद करना हो गया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया। ये सब चीजें जो है एआई के अंदर हम डालते हैं। ठीक है। अब फादर ऑफ एआई कौन है? जॉन मैकअर्थी। कौन है? जॉन मैकअर्थी। ठीक है। ये फादर ऑफ एआई है। ठीक है। अब टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है। एक होता है रिएक्टिव मशीन। ठीक है। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अब रिएक्टिव मशीन क्या करती है? ये बेसिक कार्य को पूरा करती है। ये क्या करता है? जो बेसिक कार्य होते हैं, कि जैसे कोई भी काम को रिपीटली काम करना हो गया, ये सब चीजें जो है बेसिक कार्य के अंदर आती है। या डेटा और मेमोरी को स्टोर नहीं करता, जैसे कि इसमें क्या है, डेटा को स्टोर करना और मेमोरी को स्टोर करने की ताकत नहीं होती है। तो ये रिएक्टिव मशीन कहलाती है। ठीक है। फिर एक लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एआई है जो पुराने डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। जो पुराने डेटा है उसको कुछ समय के लिए स्टोर कर लेगा, है ना। तो लिमिटेड मेमोरी, नाम ही आप जान रहे हो, लिमिटेड मेमोरी ये यूज करके काम करता है। ठीक है। या पुराने डेटा की मदद से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। क्या है कि जो पुराने जो डेटा होते हैं उसकी मदद से जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे कि मौसम हो गया, है ना, रेन हो गया। ये सब चीजें जो है लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। फिर एक थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड भी एक एआई है। ये भी एक प्रकार का एआई है जो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसान की तरह बात कर सकता है। ये भी एक प्रकार का एआई है जो कि इंसान की तरह सोच सकता है और उसकी तरह बात कर सकता है। ठीक है। फिर एक होता है सेल्फ अवेयरनेस एआई। सेल्फ अवेयरनेस एआई क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस एआई फ्यूचर होगा, जो अभी आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें सेल्फ अवेयरनेस एआई का यूज करेंगे। यह एआई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और इसका खुद का इमोशन, माइंड, थिंकिंग होगा। जो आगे आने वाला जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस एआई होगा, ये खुद के इमोशन होंगे, खुद का माइंड होगा, खुद की थिंकिंग होगी। ये सब चीज जो है सेल्फ अवेयरनेस एआई के अंदर आती है। फिर एक होता है वीक और नैरो एआई। वीक और नैरो एआई में क्या होता है? इसको एएनआई, इसको एएनआई भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको एएनआई भी बोलते हैं। एएनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है। जो वीक एआई होता है या नैरो एआई होता है, ये पैरामीटर और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इंसानों के व्यवहार को समझ समझ सकता है। जैसे कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट आपने उसमें डाल दिया, है ना, कि उसका कोई भी इंसान है, उसका इमोशन ऐसे इमोशन हो जाता है, वो इस तरीके की बात करता है, उसकी ये फेवरेट चीजें हैं। अगर आप ये सब डेटा उस एआई के अंदर डाल दोगे तो वो उस तरीके से व्यवहार को समझने लग जाएगा। ठीक है। तो ये वीक एआई के अंदर आती है। ठीक है। फिर एक होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एजीआई। ठीक है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एक ये एक स्ट्रॉन्ग एआई है। क्या है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एआई है जो कि अभी तक बनाया नहीं गया। ये बहुत मतलब रेयर केस में, मतलब अभी तक बनाया गया नहीं है, बहुत कम बनाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से भी बनाया नहीं गया। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एआई है। ठीक है। ये कोई भी समस्या को अपने तरीके से सॉल्व कर सकता है। ये कोई भी कैसी भी समस्या आप इसको दे दोगे, ये अपनी तरीके से सॉल्व कर सकता है। जो काम इंसान कर सकता है उसी काम को एजीआई टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। जो एजीआई टेक्नोलॉजी है ना, जो इंसान जैसा कार्य करता है वैसे ही एजीआई टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। अभी तक डेवलप नहीं किया है, जो कि मैंने बता दिया कि इसको अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। ठीक है। फिर एक होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इंसान और मशीन से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। जो अभी
बना नहीं है, लेकिन जो बनाया जाएगा ये इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। जैसे सोचना हो गया, कोई पजल सॉल्व करना हो गया जो आज तक हुआ नहीं है ना, लर्न करना, खुद से लर्न कर रहा है वो, है ना। और प्लान करना, कोई भी आप मतलब प्लान बना रहे हैं उसको प्लान खुद से ही कर लेगा, और खुद से बात करना, खुद से भी बात करेगा ना। तो ये जो है एएसआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं, एआई के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। जैसा कि एआई जो है आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर भी यूज हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर एजुकेशन पर्पस के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, रोबोट्स आजकल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इजी लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए भी आजकल हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल सर्जरी के लिए भी हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर के लिए भी हम आजकल रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कोई कटाई हो गई, ये सब जो है एग्रीकल्चर के अंदर रोबोट्स आजकल आ गए हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, जो मतलब स्पेस के अंदर जो काम करेंगे रोबोट्स, वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर आएंगे, ठीक है। आजकल गेमिंग, आजकल जो बोट गेमिंग हो गया ना, जो बोट खुद ही खेलते हैं, वो सब गेमिंग के अंदर एआई आते हैं ना। बैंकिंग का काम भी कुछ हद तक जो है एआई के थ्रू होने लग गया है, ठीक है। फिर डेटा सिक्योरिटी, है ना। अब जैसे कि हैकिंग से बचने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि एआई जो है की मदद से हम डेटा को सिक्योर कर सकें। अब इसके एडवांटेज क्या है, एआई के एडवांटेज क्या है। जैसे इंक्रीज द इफिशियंसी, हम इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि कोई काम बहुत टाइम में हो रहा है वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। लोअर ह्यूमन एरर रेट, मतलब जो इंसान एरर करता है वो कम एरर करेगा, जो एआई होगा वो बहुत कम एरर करेगा, ठीक है। फिर एक डीपर डेटा एनालिसिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जो है डेटा को एनालाइज करके आपको रिजल्ट देगा, बहुत डीप में जा करके उसको एनालाइज करेगा और रिजल्ट देगा, ठीक है। ये काम जो है किस में होगा, ये जैसे शेयर मार्केट में जो है उसमें बहुत डीपली हमें जा करके एनालिसिस करना पड़ता है, फिर इसके बाद हमें शेयर समझ में आते हैं। तो वो जो है इस तरीके के जो एआई आएंगे वो इसमें काम देंगे, ठीक है। फिर एक 24/7 सपोर्ट मिलेगा आपको, मतलब वो कभी सोता नहीं है ना, कभी थकता नहीं है, तो वो 24/7 सपोर्ट आपको मिलेगा। फिर फास्टर डिसीजन, जो कोई भी डिसीजन लेना होगा वो बहुत फास्ट तरीके से उसको डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो काम होंगे वो सब एआई करेंगे। सो थैंक यू।